Magic Whisper Tales। ये बहुत पुरानी बात है। दूर जहाँ ऊंचे पहाड़ों की गहराइयाँ आसमान को छूती थी, वहाँ एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इसका नाम था नूराबाद। नाम से ही जाहिर होता था कि यहाँ रोशनी, खुशहाली और अमन का बसेरा था। इस सुनहरी ममलकत पर हुकूमत करते थे राजा रैघर और उनकी नेकदिल रानी सहर। उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनका सबसे हसीन सरमाया थीं उनकी 4 प्यारी बेटियां। हर राजकुमारी अपने आप में एक अलग रंग थी। सबसे बड़ी थी राजकुमारी अलीना। वो हमेशा किताबों के ढेर में रहती थीं। उन्हें पुराने राज समझना और ज्ञान की गहराई में डूबना पसंद था। दूसरी थी राजकुमारी अमारा। उनका दिल सोने का था। अपने महल की आराम से ज्यादा वो लोगों की सेवा करने में सुकून पाती थी। गरीबों के लिए कपड़े सिलना या बच्चों को प्यार से पढ़ाना, यही उनका सच्चा शौक था। तीसरी थी हंसी और खुशी की रानी राजकुमारी फरवा। जहाँ फरवा होती थी, वहाँ गम ठहर ही नहीं सकता था। वो हर वक्त गाती, नाचती और अपनी मीठी आवाज़ से पूरे महल को जिंदा रखती थी। और सबसे छोटी थी राजकुमारी नाजिल। वो मासूम थी और अक्सर ख्यालों की दुनिया में गुम रहती थी। उन्हें तस्वीरें बनाना, रंगों से खेलना और तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था। रानी सहर अपनी बेटियों से बेहिसाब मोहब्बत करती थी। उनके लिए हर साल वो एक शानदार मेला लगवाती थी। लेकिन इस साल किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन रानी सहर जब मेले में घूम रही थी, तो उनकी मुलाकात एक अजीब औरत से हुई। उसका चेहरा एक पुरानी चादर में ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरी डिब्बा हल्का हल्का चमक रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, रानी सहर, इस डिब्बे में एक बहुत खास बीज है। अगर आप इसे अपने बाग में लगाएंगी तो आपकी बेटियों की खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। रानी ने ये सोचकर वो बीज ले लिया कि इससे उनकी बेटियों को हमेशा खुशी मिलेगी। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे किले के सबसे खूबसूरत कोने में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक हैरत अंगेज दरख्त उगाया। वो इतना गहरा लाल था कि आंखें उस पर से हटती नहीं थी और उस पर लगे सेब तो बस चमकते हीरों की तरह थे। उन सेबों की खुशबू में एक अजीब सी मदहोशी थी। एक दिन चारों राजकुमारियां उस नए दरख्त के पास बाग में आईं। वहां की हवा में एक मीठी, मदहोश कर देने वाली खुशबू थी। फरवा हंसी, देखो ये सेब कितने चमक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनमें सुनहरी रोशनी बंद है। मासूम नाजिल अपनी ख्वाहिश रोक ना सकी और उसकी तरफ दौड़ी। अलीना, जो हमेशा सोच समझ कर चलती थी, एक पल के लिए रुकी, मगर उस सेब की चमक और खुशबू इतनी तेज थी कि वो भी उस अजीब लालच में शामिल हो गई। अमारा ने भी कहा, अगर ये हमारी हमेशा की खुशी के लिए है तो जरूर मजेदार होगा। और फिर वो मनहूस पल आया। चारों राजकुमारियों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए एक एक चमकदार सेब तोड़ लिया। वो जादू इतना शातिर था कि उन्हें सोचने का वक्त भी नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने सेब का पहला निवाला लिया, उनकी आंखों में एक अजीब सी बेखुदी उतर आई। सेब उनके हलक से नीचे उतरा भी नहीं था कि चारों की आंखें एक साथ बंद हो गईं। वो एक एक करके उस नर्म घास पर गहरी नींद में गिर गए। पूरी खामोशी छा गई। नूराबाद की 4 रोशनियां एक ही पल में सदियों की नींद में खो गईं। रानी सहर ये मंजर देखकर रो रो कर बेहाल हो गई। राजा रैघर ने गम में डूबकर भी हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया में ऐलान करवा दिया, जो मेरी बेटियों को इस गहरी नींद से जगाएगा, उसे नूराबाद का बादशाह बनाया जाएगा और मेरी किसी एक बेटी से विवाह होगा। इस ऐलान को सुनकर दुनिया के चारों कोनों से 4 राजकुमार नूराबाद आए। पहला था राजकुमार रायान, जो अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए मशहूर था। दूसरा राजकुमार ऐशन, जो ज्ञान और समझ का समंदर था। तीसरा राजकुमार कबीर, एक मुसाफिर और जज्बाती दिलवाला। और चौथा था राजकुमार आरिस, जो तबीब था और कुदरत के राज समझता था। राजा ने उन्हें वो पुराना राज बताया। एक पुरानी किताब कहती है, जहरीले सेब का जादू सिर्फ अक्ल की किताब से टूटता है, जो अंधेरों के जंगल में छुपी है। फिर वो चारों जवान अपने अलग अलग हुनर और एक ही मकसद के साथ एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। अंधेरों का जंगल एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ डर और खामोशी रहती थी। उनका सफर आसान नहीं था।
पहला इम्तिहान था डर की आवाज़। हर तरफ से अजीब आवाज़ें आती थीं जो दिल में खौफ पैदा करती थीं। चारों ने हिम्मत रखी और आगे बढ़े। दूसरा इम्तिहान था जवानों की नदी। जो इससे गुजरता उसके जहन में उसकी सबसे बुरी याद जिंदा हो जाती। ऐशन ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपने मकसद को सोचो। सबने मिलकर हाथ पकड़े और यकीन की ताकत से नदी पार कर ली। तीसरा इम्तिहान था चुप की गुफा का। कबीर बोला, हम यहाँ मिलकर आए हैं और मिलकर ही जीतेंगे। उन्होंने आगे बढ़कर एक पुराना दरवाज़ा ढूंढा। उस पर रोशन अल्फाज में एक सीधी पहेली लिखी थी। वो क्या है जो चखने में मीठा मगर नतीजे में जहरीला हो, जिसने नूराबाद की राजकुमारियों को सुलाया? प्रकाश ने गौर किया और जवाब दिया, लालच। जवाब सुनते ही दरवाज़ा तेजी से खुल गया और गुफा का रास्ता रोशनी से भर गया। अंदर एक छोटी सी रोशनी के नीचे वो हसीन किताब मिली। यही है अक्ल की किताब। प्रकाश ने किताब खोली। उसमें जादू तोड़ने का राज लिखा था। ये किताब तुम्हें सिर्फ इतना बताती है कि जादू तोड़ना कुदरत का नहीं, मोहब्बत का काम है। जिस चीज़ में जहर हो उसे मोहब्बत से मिटा दो। चारों राजकुमारों ने अपने दिल से पूरी शिद्दत से दुआ मांगी, ए खुदा, अगर ये जादू टूट जाए तो हम सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ और मोहब्बत के साथ जिएंगे। उस पल आसमान में एक तेज़ बिजली चमकी। किताब से एक हसीन नूर निकला जो सीधा नूराबाद के किले की तरफ गया। किले के अंदर वो जहरीला सेब का दरख्त आग के बिना जलने लगा। उसकी शाखों से नीली रोशनी निकल रही थी। और फिर धीरे धीरे राजकुमारी एलिना ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। फिर अमारा, फिर फरवा की मीठी हंसी वापस आई और आखिर में मासूम नाजिल की आंखें खुली। Look at the light. It's beautiful. We did it. We are finally safe. Mother, we missed you. राजा रैगर ने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर में वो चारों राजकुमार भी वहां पहुंचे। वो थके हुए थे, कपड़े फटे थे, मगर उनकी आंखों में जीत और मोहब्बत की चमक थी। राजा रैगर ने उन्हें देखकर कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटियों को नहीं, पूरी सल्तनत को बचाया है। हर राजकुमारी ने अपने दिल के हमसफर को पहचान लिया। वो मोहब्बत ही थी जिसने जंगल के हर डर को हराया था और जादू को तोड़ा था। कुछ दिन बाद नूराबाद में सदियों का सबसे बड़ा जश्न मनाया गया। चारों राजकुमारियां और चारों राजकुमारों की शादियां धूमधाम से हुईं। उनके चेहरों पर सुकून और एक नई खुशी थी और वो हर कहानी की तरह हमेशा खुश रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Don't forget to subscribe for more magical tales.